स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए। जिन्हें स्किप करना था स्किप कर चुके हैं क्योंकि उन्हें वो रील से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए लाभदायक है। वह या 10 मिनट अगर वीडियो देख लेते तो हो सकता है उनके प्रीलिम्स में 2-4 क्वेश्चन बढ़ जाते, इसलिए उन्होंने स्किप कर दिया। जिन लोगों ने स्किप कर दिया उनका धन्यवाद, और जिन लोगों ने स्किप नहीं किया उनको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 मिनट के बाद आप बहुत ही खुश होंगे कि हाँ चलो बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई। तो ऐसे वीडियो आने वाले हैं, कुछ लोग बनाने वाले हैं। मैंने पहले बना के आप लोगों को 10 दिन पहले अच्छी जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ पढ़ाई का रोल नहीं होता है। सिर्फ पढ़ाई करके आप यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। जो 2-4-5 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं उन्हें पता होता है कि सिर्फ पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे, कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से मार्क्स दिला पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने इसीलिए लिखा मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको क्या लगता है प्रायोरिटी कितनी है ज़्यादा मार्क्स आने की? बहुत कम प्रायोरिटी है ना, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री में कहाँ से पूछा जाता है किसी को नहीं पता। तो आप उस पे दांव खेलेंगे तो हार जाएंगे। आपको दांव वहाँ खेलना है जहाँ आप जानते हैं कि हाँ इसमें तो नंबर आएंगे ही आएंगे। तो पहली बात तो कम पढ़िए। सारे एजुकेट सारे टॉपर आपको यही सलाह देते हैं, कम पढ़िए, कम रिसोर्स रखिए, उनका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। तो हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे स्मार्ट स्टडी। हमें क्या पढ़ना है? देखो हम 3 इधर पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। इन 3 में और इन 3 में क्या अंतर है? जो यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये 3 और ये 3 क्या अंतर है। तो भाई साहब पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको निराश नहीं होने देते हैं। मतलब कितना भी कठिन पेपर आ जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, पॉलिटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है। अगर 15 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी में पूछे गए हैं तो आदमी श्योर होता है कि मैं 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तक भी कर सकता हूँ। मतलब पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स से पढ़ के जाते हैं, मल्टीपल रिसोर्स उसके नहीं है, कई 50 जगह से नहीं पढ़ना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से सही होते हैं। जब टोटल 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन की भी कट ऑफ नहीं जाती, 40-45 तक ही रह जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है तो वो पॉलिटी होता है। समझ में आया आपको? तो हमें पॉलिटी पे सबसे पहले मेहनत करनी है। हमें पॉलिटी इतनी अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करनी है कि पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा जो मैं ना कर पाऊँ, ठीक है। अगर आप पॉलिटी पे फोकस करेंगे, जैसे क्रिकेट का मैच जो भी देखते होंगे उन्हें पता है कि जब क्रिकेट कोई बैट्समैन खेलने जाता है तो अपोजिट टीम में कि चूज कर लेता है कि मुझे इन बॉलर्स पे अच्छी स्ट्राइक रेट लेकर चलनी है। ये बॉलर जो है, जैसे कोई हमारे खिलाफ खेलता होगा तो बुमराह को साइड में रखता होगा कि भैया इसके खिलाफ तो एवरेज बस निकाल लो कैसे भी करके, इसको मारना नहीं है। तो ऐसे ही हमारे हैं ये 3 इधर हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और साइंस टेक जो है वो एवरेज वाले हैं कि भैया उन पे हमें अटेम्प्ट नहीं लेना ज़्यादा। लेकिन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी इट्स माई प्लेस, यहाँ हमें खेलना है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है, ठीक है। अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आए तो आदमी श्योर होता है कि मैं 13-14 तक भी कर सकता हूँ, लेकिन हिस्ट्री में आप नहीं कर सकते ऐसा। तो एक एक सब्जेक्ट पे बात होगी, अच्छे से बात होगी, रिसोर्स भी बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। बस बने रहेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं आपके प्लस पॉइंट बनने की। तो पॉलिटी में हमें एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक एवरेज सही होता है। दूसरा नंबर है जियोग्राफी। कोई कुछ भी कहे लेकिन पॉलिटी और जियोग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक ही रिसोर्स सारे टॉपर बताते हैं। क्या? जियोग्राफी में 2 ही चीज़ों पे फोकस करना, एक एनसीईआरटी, दूसरा मैपिंग। अगर आपने जियोग्राफी में एनसीईआरटी और मैपिंग कर लिया तो यहाँ भी अगर 15-16 क्वेश्चन आए तो उसमें से आप 13-14 तक कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो पॉलिटी में हम 13-14 तक क्वेश्चन कर सकते हैं और जियोग्राफी में भी। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, पॉलिटी और जियोग्राफी, तो 25 क्वेश्चन तो हम यहीं से सही कर सकते हैं। कट ऑफ कितनी जा रही है? अभी पिछले साल देखे हैं आपने तो 45 क्वेश्चन भी कट ऑफ नहीं जा रही,
और आप 45 में से अगर इन 2 सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन तो यहीं से सही हो गया। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या खेल है? इकोनॉमी का सिंपल खेल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया प्लस बजट और करंट ये तो सब हो ही जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया इकोनॉमी का तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला, मार्क्स देने वाला, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पास करने की प्रायोरिटी में इकोनॉमी तीसरे नंबर पे है। तो इकोनॉमी में भी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा ना तो इकोनॉमी में भी आप निराश नहीं होंगे। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, 10 क्वेश्चन अगर आए हैं तो उसमें से 10 के 10 मुझे आते थे, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो। यानी अगर हम इन तीनों को मिला लें तो 45 में से 35 तो हम यहीं से सही कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन की जो कट ऑफ जा रही है इस समय, हर साल पिछले साल या उससे मैक्सिमम 45 बोल रहा हूँ मैं, उतनी जाती भी नहीं है 2-3 साल से। तो 45 में से 35 तो इनमें से ही मेरे सही हो गए, क्योंकि ये समय आता है। अभी आप देखेंगे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वीडियो सारे लोग बनाएंगे, सभी लोग कहेंगे आके कि आप ये 3 पे फोकस ज़्यादा करिए, ये 3। कुछ लोग हिस्ट्री के पीएचडी करे हुए हैं तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, ये सब जनरल जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बात हो रही है, क्योंकि जो हिस्ट्री से पीएचडी किया है उसका हिस्ट्री अच्छा होगा, उसको हिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो 45 में से 35 क्वेश्चन तो हम इसमें से सही करने के चांस रखेंगे, ठीक है। अब 10 ही क्वेश्चन तो सही करना है, तो हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी अच्छा ना मार्क्स देती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पता है कि अच्छे मार्क्स आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब पता है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि एंशिएंट और मिडेवल पे आप मतलब सोच नहीं सकते कि सही होगा कि गलत, कुछ भी आ जाएगा। आर्यभट्ट क्या है, अब बताइए आर्यभट्ट क्या है, कोई भी बंदरगाह पूछ देंगे, कुछ भी पूछ देंगे, तो आप सोचिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की संभावना है, आप उस पर फोकस करिए। हम दीवार को धक्का देते रहेंगे और कहेंगे हम मेहनत कर रहे हैं, दीवार हट नहीं रही, तो ये मेहनत बेकार है आपकी। और मैं ही नहीं वीडियो बना रहा, अभी आप 10-12 दिन बाद देखेंगे सभी लोग वीडियो बनाएंगे, PYQ से ही पता चलता है कि कहाँ क्या है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले बना दिया, बस इतना अंतर है। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट में क्या है, कोई भी स्पीसीज दे देता है, कोई भी कुछ दे देता है, तो इन्वायरमेंट का एक पोर्शन ऐसा है जो टफ है, यहाँ कहाँ से आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन एक पोर्शन जो बहुत ही मतलब स्टैटिक का है, वहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और साइंस टेक बिल्कुल करंट अफेयर्स से ही आता है। इस समय कुछ लोग तो हमारे जैसे हैं जो करंट अफेयर्स पे ही पढ़ के जाते हैं, बाकी स्टैटिक पढ़ते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हम लोगों ने अच्छे से कर रखे हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने कमांड बना के रखी है कि 45 में से 35 तो हमें वहीं से ले आना है। बाकी जो 10 बचे उसमें से हिस्ट्री मॉडर्न जो है उसमें से 5 ले आएंगे, इन्वायरमेंट में से 5 ले आएंगे, साइंस टेक के 1-2 क्वेश्चन सही कर देंगे और हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये सब नॉर्मल लोगों के लिए है। कोई अब साइंस टेक में बहुत बेटर है तो वो साइंस टेक को अच्छा करके आएगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है, तो आप प्रायोरिटी सेट करिए, कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ आप फोकस करिए। अब पॉलिटी आपको पता है कहाँ से पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत सिर्फ और सिर्फ। जियोग्राफी कहाँ से पढ़नी है, NCERT, उसमें भी 11th क्लास की NCERT मोर सफिशिएंट। 11th की तो वो आप मतलब एक एक घूंट पी जाइए। अभी इसी साल क्वेश्चन आया था कॉरियोलिस फोर्स, NCERT 11th लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ कॉरियोलिस फोर्स लिखा हुआ है। आप ऐसे पूरा 11th की मतलब चार्ट डालिए पूरी बुक कि आपको पता है कौन सी कहाँ पर है। आप पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का एक एक पेज पढ़ डालिए, रट डालिए। लेकिन एम लक्ष्मीकांत में भी सारे नहीं आते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, मूल अधिकार हो गया, DPSP हो गया, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। उसमें भी सारी किताब नहीं पढ़नी है, कुछ जगह से फोकस कर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वगैरह है, वहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं तो पूरा नहीं पढ़ना, वहाँ से 2-3 लाइन है वही पढ़नी है केवल। आप उस समिति हैं, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, वहाँ से क्या पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पूरा महासागर नहीं पढ़ना है। जैसे हम जब भी मुझे बताना होता है तो मैं एकदम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से बताता हूँ कि देखो पूरा दूध है तो हमें दूध पूरा नहीं पीना है, बल्कि ऊपर उसकी मलाई जो है ना उसको खा लेना है। ऐसे ही पॉलिटी पूरा दूध है, उसमें से हमें अपनी मलाई छांट लेनी है, फिर उस मलाई को फोकस करना है। समझ में आया? पूरी पॉलिटी है, उसमें से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आते हैं एग्जाम में उनको निकाल के पढ़ना है। जियोग्राफी
एनसीईआरटी में जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैपिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट हर साल क्वेश्चन आता है। वो कैसे पता चलेगा? जैसे आप अभी हम 2-3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है अफगानिस्तान से अमेरिका रातों रात भाग गया, ठीक है। अफगानिस्तान से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, रूस यूक्रेन का लफड़ा चल रहा था, क्वेश्चन पूछा। तो अब क्या आप अगर हम लोग सोचेंगे, हमने जो अटेम्प्ट इतने दिनों से दिए हैं, इतने सालों से, तो हम क्या सोचेंगे? इस बार इजराइल के आसपास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ईरान के आसपास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं यूपीएससी को, तो हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आना चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो कि जीडीपी क्या है। एक तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि जीडीपी, जीएनपी, डिप्रिसिएशन और बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। टफ नहीं है, लेकिन हम सही समझ नहीं पाते कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब किसी ने कहा हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था, एक बुक है बहुत मोटी, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक मैम की बुक है बहुत मोटी है, वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। अब कुछ लोग कहने लगे वो बुक पढ़ी जाए क्या? अरे भाई, जितनी देर में वो मोटी बुक एक क्वेश्चन के लिए पढ़ोगे, उतनी देर में तुम जियोग्राफी के 10 बार पढ़ोगे। जियोग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग आप 50 बार कर लोगे। समझ रहे हो आप? तो आप समझना होगा कि हमें कहाँ प्रायोरिटी सिद्ध करनी है, हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। इन्वायरमेंट में ऐसे ही है, हमें जैसे मैंने अभी व्लॉग बनाता हूँ तो उसमें मैंने बताया भी एक व्लॉग में कि मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूँ उसमें 23 चैप्टर हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, लेकिन मैं सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाकी मेंस के हैं, तो मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो 7 चैप्टर्स इन 23, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कहाँ से क्या कितना पढ़ना है। जैसे अभी PT 365 आएगा, 500-700 पेज आएंगे, लेकिन उसमें से काम के हमें अपने शॉर्ट नोट्स 50 पेज के ही बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं बनाना है। तो सिंपल सी एक बात है कि आपको पता होना चाहिए, एक गाइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बता सके कहाँ कितना, कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सही ढंग से पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहीं पे वीडियो नहीं समाप्त होता है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण पिलर अभी बाकी हैं। क्योंकि हम बहुत कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इस भाई साहब को छोड़ देते हैं, इसका नाम है सीसेट, और ये लुटिया डुबो देता है। तो सीसेट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जिनको लगता है सिर्फ वो पैसेज के बलबूते पास कर लेंगे, तो भैया रहने दो। जिनको लगता है मैथ रीजनिंग के बलबूते पास कर लेंगे, वो भी रहने दो। मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूँ, सिंपल। ये नहीं कि आप मैथ में IITN है और आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं मैथ और रीजनिंग के ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत मैथ रीजनिंग आती है, लेकिन इस बार का पेपर मेरा इसलिए निकला सीसेट क्योंकि मैंने मैथ रीजनिंग के साथ 15 पैसेज भी किए थे। उसमें से 8 सही हुए, 7 गलत हुए, मेरा एवरेज प्लस में रहा। मैं बाकी 2 अटेम्प्ट दिए, मैंने सिर्फ मैथ रीजनिंग पे फोकस किया, लेकिन इस बार मैंने पैसेज दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था टफ पेपर बन रहा है। तो सिर्फ एक चीज़ पे आप फोकस करके मत जाइए। हाँ, एक को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और साइंस टेक को छोड़ दीजिए, आप इसे भी पढ़िए, लेकिन प्रायोरिटी पे उसको रखिए, ज़्यादा फोकस वहाँ करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन तीनों को छोड़ देंगे और आप कहेंगे पास हो जाएंगे। नहीं, छोड़ना इन्हें भी नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा कम और उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे ही यहाँ सीसेट में भी आप मैथ रीजनिंग के स्टूडेंट हैं तो मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़िए, पैसेज को देख लीजिए। पैसेज वाले हैं तो पैसेज को अच्छे से पढ़िए, मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक आप देख लीजिए। ऐसे करंट अफेयर्स किसी न किसी एक इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कीजिए, उसकी मंथली या ईयरली या जो भी आपके पास पर डे वाला जो भी हो, आप कहीं ना कहीं से पर डे फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आप नहीं पास हो सकते। क्योंकि आजकल ना स्टैटिक पूछ रहा है ना करंट अफेयर्स, वो 4 स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें 2 करंट अफेयर्स होती हैं तो 2 स्टैटिक होती हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करके पूछ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको ऐसे ही अन्य वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रेगुलर व्लॉग, अगर आपकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा टारगेट कैसे बनाएं, तो आप व्लॉग देखते रहिए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। मैं सुबह रोज़ उस टेलीग्राम पे अपना टारगेट डाल देता हूँ, आप लोग भी उसके साथ
पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।